नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स और हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ग्राफिकल मतलब ग्राफ पे कैसा दिखता है, सिंपल। तो पॉलिनोमियल हमने देखा था, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल्स आर दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुज पावर इज अ होल नंबर। सिंपल सा एग्जांपल हो गया 2x+3, या फिर ये यहाँ पे आपको याद होगा तो डिग्री जिसका 1 होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री जिसका 2 होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री जिसका 3 होता है उसको हम बोलते हैं एक सिंपल सा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो हो गया आपका पॉलिनोमियल का प्रकार। पर पॉलिनोमियल में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि आप एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। आप बार बार ऐसे एक्सप्रेशन नहीं लिखते हो, आप लिखते हो कि एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है मतलब कैसे आप बताओगे, आप बोलोगे देयर इज अ पॉलिनोमियल कॉल्ड, लूज हो गया लगता है, देयर इज अ पॉलिनोमियल कॉल्ड p of x and p of x is equals to x plus 1। ठीक है, p of x क्या है। p of x सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन है ये बताने का कि आपके राइट हैंड साइड में जो है वो एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम है p of x। ठीक है, p of x मतलब x plus 1। यहाँ RHS में कुछ भी हो सकता है, ये LHS में रिप्रेजेंटेशन होता है। अब यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर जो है ना ये वाला वेरिएबल, इसका मतलब है कि ये एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ x वेरिएबल ही प्रेजेंट होगा, मतलब x ही होगा। जैसे कि समझ में आ रहा है क्या जैसे कि ये p ऑफ x आप लिखते हो x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे RHS में अगर आप देखोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, और x के डिफरेंट पावर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने p के अंदर x लिखा है। यहाँ पे अगर आपको y भी इंक्लूड करना है तो वो p ऑफ x, y करके हम करते हैं, जो अभी अपने को है नहीं, तो उस पर फोकस मत करो। यहाँ पे हम सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल यूज कर रहे हैं x, इसलिए हम लिखते हैं p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x क्या है, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, इसको हम बोलते हैं p ऑफ x। रीड ऐसे करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आप लिखते हो p ऑफ x, p ऑफ x जो है आपका p ऑफ x अगर इक्वल है 2x प्लस 4k। ठीक है, अगर आपका p ऑफ x इक्वल है 2x प्लस 4k, और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं p ऑफ x नहीं p ऑफ k डाल दूँ, p ऑफ k मतलब p ऑफ k से पहले मान लो मुझे x के जगह पे 1 डालना है। ठीक है, x के जगह पे 1 डालना है, तो मैं यहाँ पे क्या छेड़छाड़ करूँगा, मैं बोलूँगा कि ये x को हटाओ, यार अब नहीं करते इसको, इस x को हटाओ, सिंपली इस x को हटाओ और 1 डाल दो मुझे, क्योंकि x के जगह पे 1 चाहिए। तो हम लिखेंगे p ऑफ 1। अब x को हटाना है तो जहाँ जहाँ पे x प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पे 1 डाल दो, मतलब 2 इंटू इंटू ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 इंटू 1 प्लस 4। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x प्रेजेंट था वहाँ वहाँ पे हमने 1 डाल दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 होता है 2 प्लस 4, यानी कि ये बन जाएगा 6। सिमिलरली अगर अपने पास ऐसा एक्सप्रेशन होता p ऑफ x इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 1, मैं बोलता मुझे x नहीं चाहिए, मुझे -1 डाल दो, तो हम उसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे p ऑफ -1। अब x के जगह पे -1 डालना है, ये हो गया आपका -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, तो 1 माइनस 2 इंटू -1 आ जाएगा -2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप 1 प्लस 1 2 -2 करोगे तो ये 0 निकल कर आएगा। ठीक है, अब सिंपल एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, माइक हिल जाता है यार, माइक बार बार गिर जाता है, एक मिनट ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि 1 माइनस 2 प्लस 1 इज 0। अब जब हम x की जगह पे कोई कांस्टेंट सब्सटीट्यूट करते हैं तो उसको हम ऐसे बोलते हैं
वैल्यू ऑफ x एट k या वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल्स टू k क्या है? k एक कांस्टेंट है, मतलब ये सिर्फ पढ़ने का तरीका है कि जब आप x के जगह पे k डालते हो तो उसको आप ऐसे रीड करते हो, वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल्स टू k। ठीक है, अब इसी में होता क्या है, जब आप जैसे ये वाला हमारा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे k के जगह हमने क्या डाला है, -1। अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, जब हमने x के जगह पे -1 डाला तो RHS में जब हम -1 सब्सटीट्यूट करके उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 निकल कर आता है। तो जब आप p ऑफ x में कोई ऐसा k का वैल्यू डालते हो जिससे आपका RHS 0 बन जाता है, तो ऐसे टाइम पे आपको जो k मिला है उसको आप बोलते हो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हुआ क्या? समझो समझो समझो, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हुआ क्या? फिर से सुनेंगे। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब ऐसा k का वैल्यू जिसको आप जब p ऑफ x में सब्सटीट्यूट करते हो तो आपका RHS 0 आता है। मतलब वैल्यू ऑफ k एट विच p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हुआ? वैल्यू ऑफ k एट विच p ऑफ x इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, तो अभी एक सिंपल सा देखो, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन अपन लेते हैं। मान लो अपने पास एक p ऑफ x है, ठीक है, p ऑफ x है, p ऑफ x है, p ऑफ x ले ले बेटा, p ऑफ x ले ले, ax प्लस b। जनरल तरीका किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को दिखाने का, ax प्लस b, जहाँ पे a एक आपका सिंपल नंबर है जो ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप a ज़ीरो ले लोगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा, वेरिएबल बचेगा ही नहीं, काहे का पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल तो होगा पर अभी अपने को लीनियर पॉलिनोमियल चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने ax प्लस बी ले लिया। ठीक है, अब p ऑफ x आपका ax प्लस बी है। ठीक है, अब इसका ज़ीरो कैसे निकालेंगे? ज़ीरो मतलब वो वैल्यू k का जब आपका p ऑफ x 0 बन जाता है। तो अगर आपको इस RHS का 0 निकालना है तो कंडीशन क्या है? वैल्यू ऑफ k एट विच p ऑफ x इज 0। मतलब सिंपली आप इसको 0 सब्सटीट्यूट कर दो। आप बोल दो कि p ऑफ x इक्वल है 0 के। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अब p ऑफ x का क्या वैल्यू है? p ऑफ x का वैल्यू है ax प्लस बी। तो ax प्लस बी आप लिख दो, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब b को यहाँ पर लेके जाएंगे, LHS में पॉजिटिव है, जब RHS में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ax इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे a है, अगर a LHS में मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको RHS में लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x बन जाएगा माइनस ऑफ b अपॉन a। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप x का वैल्यू माइनस ऑफ b बाई ए इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करोगे तब तब आपको p ऑफ x 0 मिलेगा। यानी ये क्या हुआ? ये हुआ आपका ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ विच पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देख लो, अगर हम p ऑफ x लिखते हैं 5x प्लस 3, ठीक है, उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो b, ठीक है, b क्या है? b है आपका कांस्टेंट। ठीक है, b क्या है? b है आपका, रेड पेन से लिखते हैं, b है आपका इस एक्सप्रेशन का कांस्टेंट। तो ये हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? कांस्टेंट को हम डिवाइड कर रहे हैं a से। ठीक है, a से डिवाइड कर रहे हैं। अब a क्या है? a इज़ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये दोनों को जब आप डिवाइड करके नेगेटिव लेते हो वही आपका x का वैल्यू निकल कर आता है। मतलब कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ नथिंग बट योर वैल्यू, योर ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू
अगर आप x का वैल्यू -3/5 ले लोगे तो जो भी एक्सप्रेशन आपके पास है, ये वाला लीनियर एक्सप्रेशन, उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस चेक कर लो, ये क्रॉस चेक कर लो। अगर हम x के जगह पे ये वैल्यू डालते हैं तो ये क्या बनेगा, 5 × -3/5 + 3। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन है, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर है ये नीचे है, ठीक है। ये सिंपल मैथ्स हो गया। बचेगा क्या, -3 + 3, -3 + 3 करोगे आंसर 0 आएगा। मतलब x 0 हो जाएगा। इसकी जगह हमने क्या डाला था, -3/5, मतलब -3/5 क्या हुआ, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। विच पॉलिनोमियल, यहाँ इस केस में लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपका सिंपल 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल हो गया। ऑलराइट, तो अभी हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल का, ठीक है। इसके लिए सिंपल हम बचपन से जो इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं, y = ax + b, ठीक है। ये काय का इक्वेशन होता है, ये अपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। अगर आप देखोगे y क्या है, अपन ने जो पहले देखा था p ऑफ x के जगह पे बस सिंपली y लिख दिया है, ठीक है। y दूसरा वेरिएबल हो गया, y की वैल्यू है ax + b। ax + b क्या हुआ, a आपका सिंपल कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया, b आपका कांस्टेंट हो गया। तो ये आपका लीनियर लाइन का इक्वेशन है, सिंपल। अब यहाँ पे ये तो अल्फ़ाबेट से क्यों कंफ्यूज करना, सिंपल अपन एक ग्राफ ही ले लेते जिसका वैल्यू है 2x + 3, ठीक है। तो मान लो आपके पास एक इक्वेशन दिया है y = 2x + 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा, लेट्स से एक टेबल बनाते, ए यार पेन गिर गया, चलो एक टेबल बनाते, x y, ठीक है, x और y, सिंपल सा एक टेबल बनाते हैं। जब x की जगह पे आप 0 डालोगे, मतलब x का वैल्यू जब 0 है तो 2 × 0 बन जाएगा। 2 × 0 लिखता हो गया, लिखना पड़ेगा क्या, समझ लो थोड़ा। 2 × 0, तो किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो बन जाता है 0। 2 × 0 बन जाएगा 0, 0 + 3 ऑटोमेटिकली 3 बन जाएगा। तो y का क्या वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आएगा 3, ठीक है। y का वैल्यू आएगा 3। अगर आप x का वैल्यू 1 डालते हो तो इसको ये 0 हटाने दो। यहाँ पे अगर आप y का वैल्यू 1 डालते हो, y नहीं, x का वैल्यू जब आप 1 डालते हो तो ये बन जाएगा 2 × 1, 2 × 1 2, 2 + 3 5। मतलब जब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 5 है, ठीक है। अगर आप x के जगह पर -1 डालते हो तो ये बन जाएगा 2 × -1, 2 × -1 बन जाएगा -2 + 3, मतलब -2 + 3 मतलब 3 - 2, 3 - 2 बन जाएगा 1। तो y का वैल्यू 1 है, कब, जब x का वैल्यू -1 है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे अपन, एक x एक्सिस ले, एक y एक्सिस लेंगे, एक x एक्सिस लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पॉइंट्स होंगे सिंपल से। ये तो आपका ओरिजिन हो गया 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। सिमिलरली नीचे -1 -2 -3 -4, वैसे ही नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 और -4, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, जब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 3 है। जब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 3 है, मतलब ये वाला पॉइंट। जब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 3 है। जब x का वैल्यू 1 है, जब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 5 है। जब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 5 है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। जब x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 1 है। जब x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 1 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो,
तो इन तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं कुछ ऐसे, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन निकल कर आता है। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ क्यों किया है? ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया है समझने के लिए ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब क्या? ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब हमने देखा था x का वो वैल्यू जिस पर p ऑफ x ज़ीरो बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने p ऑफ x के जगह पे y को लिया था। ठीक है, मतलब वो वैल्यू, अब हमें वो वैल्यू ढूंढना है जहाँ पे y का वैल्यू ज़ीरो बन जाएगा। अब अगर आप इस ग्राफ के ऊपर देखते हो तो इस ग्राफ के ऊपर एक ही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये वाले पॉइंट पे y का वैल्यू ज़ीरो है। मतलब क्या? मतलब p ऑफ x का वैल्यू ज़ीरो है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? ये वाला पॉइंट कहलाएगा ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये पॉइंट हमें कैसे मिलेगा? अगर आप ग्राफ प्रॉपरली ड्रॉ करते हो तो आपको डायरेक्टली मिल जाता, पर अपने को पता है अगर अपने को ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है तो वो इस एक्सप्रेशन से मिल जाएगा। इसको 2x + 3 = 0 करके सॉल्व कर सकते, या फिर नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब क्या हो जाएगा अपना x का वैल्यू जिस पे y 0 आएगा, माइनस ऑफ दिस माइनस b अपॉन a माइनस b यानी कि 3 अपॉन a यानी कि 2। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे y एक्सिस पे x, जहाँ पे x एक्सिस पर y 0 आया है, इस पॉइंट का वैल्यू होगा -3/2, 0। ये -3/2 क्या है? ये -3/2 ही आपका ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। इस वैल्यू पर आपके पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो आएगा। तो ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली क्या मतलब हुआ उसका? अगर आपका स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है, उस पॉइंट पे जो वैल्यू है एक्स का, वही आपका ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, मतलब अगर आपके पास ऐसा अगर एक ग्राफ होता, ठीक है, अगर आपके पास एक ऐसा ग्राफ है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो इसने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर काटा है, तो यहाँ पे जो भी एक्स का वैल्यू होगा वो आपका ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हुआ। अगर आपके पास ऐसा ग्राफ है और आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, अब इसने एक्स एक्सिस को कहीं पे काटा ही नहीं, इसने वाई एक्सिस को काटा, मतलब इसका ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा? इसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये काट ही नहीं रहा है। ठीक है, मतलब इसके p ऑफ x का वैल्यू ज़ीरो नहीं होने वाला है। सिंपल, y का वैल्यू यहाँ पे कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, p ऑफ x का वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ये x एक्सिस को कभी कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपका p ऑफ x का वैल्यू, x का जो वैल्यू है, तो यहाँ पे ज़ीरो कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपके पास कोई एक ऐसा इक्वेशन होता है ना, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, पहले क्वाड्रेटिक देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ना, p ऑफ x इक्वल टू कोई भी ले लो, जैसे x² + 2x + 1, ठीक है, सिंपल सा पॉलिनोमियल। अगर आप ऐसे इक्वेशन का ग्राफ जब ड्रॉ करते हो ना, तो ऐसे इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसे शेप का आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं ना, क्वाड्रेटिक के इक्वेशन का जो कुछ ऐसे दिखता है, ax² + bx + c। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में a का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे इस ग्राफ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वो हमें नहीं देखना है, बट उससे मुझे सिर्फ आपको इतना बताना है कि इस ग्राफ पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाता है ना, तो ग्राफ उल्टा बनता है, कुछ ऐसा ऐसे शेप का बनता है। उल्टा, ये सीधा यू जैसा मान सकते हो, और ये उल्टा यू। अब इस शेप को हम क्या बोलते हैं पता है क्या? इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। बट ये जो कर्व का शेप आपको दिख रहा है ना,
ये सिंपली एक पैराबोला है, ठीक है। इसको पैराबोला बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जब आप ड्रॉ करते हो ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो इस प्रकार का दिखता है, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन, इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये कुछ ऐसे शेप का आता है, इसका कर्व कुछ ऐसे शेप का होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम पैराबोला का एक एग्जांपल देख के जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है। क्वाड्रेटिक सा सिंपल पॉलिनोमियल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। y इक्वल्स टू मतलब क्या हुआ, y मतलब ही होता है आपका p ऑफ x, ठीक है। कभी कभी p ऑफ x लिखते हैं, कभी कभी y लिखते हैं, सिंपल समझने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने कुछ रैंडम वैल्यूज़ उठाए, x के जगह पे सब्सटीट्यूट किया। जब x के जगह पे आप इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग y के ये वैल्यूज़ निकल कर आते हैं। सिंपली आपको सॉल्व करना है। जैसे जब आप x के जगह पे -1 यहाँ पे रखोगे तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू -1 बन जाएगा -3, 1 -3 -2 -2 प्लस 2 0। वैसे ही हमने बाकी वैल्यूज़ के लिए सॉल्व किया और ये हमने उसका एक पैराबोला ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमें पता करना है ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो ऑफ p ऑफ x क्या होता है, वो वैल्यू जहाँ पे, वो वैल्यू x का जहाँ पे p ऑफ x ज़ीरो बन जाता है, p ऑफ x ज़ीरो बन जाता है मतलब y ज़ीरो बन जाता है। y ज़ीरो कहाँ पे होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर सिर्फ x के वैल्यूज़ होते हैं ना, y के तो कोई भी वैल्यूज़ नहीं होते, मतलब ज़ीरो होता है y का वैल्यू, तभी तो उसको x एक्सिस बोलते हैं। तो ये वाला पैराबोला x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने ही इसके ज़ीरो पॉसिबल होंगे। तो मैक्सिमम एक पैराबोला x एक्सिस को कितने बार कट कर सकता है, मैक्सिमम एक पैराबोला x एक्सिस को सिर्फ 2 ही बार कट कर सकता है, ठीक है। तो एक पैराबोला कभी भी x एक्सिस को 2 ही बार कट कर सकता है, तो इसके मैक्सिमम ज़ीरो कितने आएंगे, सिर्फ 2 आ सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी केस पॉसिबल हो सकता है जब ये जो पैराबोला है ये आपके x एक्सिस को मात्र एक बार कट करे। मान लो पैराबोला कुछ ऐसे चला गया, ठीक है। अब इसने x एक्सिस को सिर्फ एक बार टच किया, हो सकता है ये पैराबोला कभी x एक्सिस को टच ही ना करे, ऐसे ऊपर से ही कल्टी मार दे, ठीक है। अगर ये ऐसे कल्टी मारता है तो काहे का इसने x एक्सिस को कुछ काटा वाटा नहीं, तो इसका p ऑफ x इक्वल टू 0 होगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। और मैक्सिमम ये कुछ ऐसे कट कर सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके 2 ज़ीरो पॉसिबल है, एक ज़ीरो पॉसिबल है, या तो कोई ज़ीरो मतलब ज़ीरो है ही नहीं इस पैराबोला का, वो एक केस पॉसिबल है। ये पैराबोला ऐसा भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता है, हमें सिर्फ मतलब है कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है, ठीक है। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखते हैं। ऑलराइट, तो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में हमने क्यूबिक एक्सप्रेशन ले लिया, x³ - 3x², वही स्टेप्स फॉलो किया। x के जगह पे कुछ वैल्यूज़ ले लिए, उसको इसमें सब्सटीट्यूट किया और उसके कोरस्पॉन्डिंग y वैल्यूज़ को लिख दिया। अब जब आप इन वैल्यूज़ को यूज़ करके ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ का शेप कुछ इस प्रकार का आता है, ठीक है। शेप सिंपल सा एक कर्व है, क्यूबिक कर्व, ठीक है, कर्व है बस। अब हमें मतलब है ज़ीरो ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ज़ीरो मतलब क्या, जब p ऑफ x का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा उसको हम बोलेंगे, उन x के वैल्यूज़ को हम बोलेंगे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये वाला जो कर्व है ये कितने बार x एक्सिस को कट करता है। तो आप नोट करो, ये कर्व एक बार, 2 बार और 3 बार, मतलब ये 3 पॉइंट पर, 1 2 और 3, इन 3 पॉइंट्स पर इस कर्व ने x एक्सिस को कट किया है। तो इसके मैक्सिमम कितने ज़ीरोस पॉसिबल है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के, मैक्सिमम 3 ज़ीरोस पॉसिबल है, ठीक है। अब इसके केसेस देखो। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो कर्व था इसने 3 पॉइंट पे मैक्सिमम काटा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 3 ही पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर सकता है। कैसे, एक बार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो 1 2 3, ठीक है। या तो 2 पॉइंट पे कर सकता है। 2 पॉइंट पे कैसे, या तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, एक्सिस को छुएगा और यहीं से वापस, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट,
या तो सिंगल पॉइंट पे कर सकता है। सिंगल पॉइंट पे कैसे, ये आपका कर्व हो गया, कर्व ऊपर गया थोड़ा ही नीचे और यहीं से पलटी मार लिया, तो इसने बस एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट किया, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 पॉइंट पॉसिबल है क्यूबिक कर्व के, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चंस को देखो। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू p ऑफ x आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। हमें p ऑफ x में कितने नंबर ऑफ जीरोज है, कितने नंबर ऑफ जीरोज है, मतलब ये वाला जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है, बस उतना ही बताना है, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम में क्या है? पहला प्रॉब्लम एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को पैरेलल है। अब ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, मतलब ये एक्स एक्सिस को कोई भी पॉइंट पर कभी भी कट नहीं करने वाला। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हुए? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए आपके 0। मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है? सेकंड क्वेश्चन में ये वाला कर्व ऐसे घूम के गया, वाई एक्सिस को काटा और इसने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट किया है, ठीक है। मतलब एक ही पॉइंट पर कट किया है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हुए? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए 1 सिंपली। इस वाले में हो गए 1। ये वाला पैराबोला देखो, इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया है? 2 पॉइंट पर कट किया है, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 2। इस वाले कर्व को देखो, इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 3। आगे के प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब इन दो प्रॉब्लम्स को देखो, इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़, मतलब एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को ये कर रहा है कट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 4। ये वाले ग्राफ को देखो, ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1, 2, 3, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए 3। बस इतना ही सिंपल सा था, हमें ग्राफ देख के बताना है कि एक्स एक्सिस को वो कितने पॉइंट पर कट करता है। जितने पॉइंट पर वो कट करेगा उतने ही हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।